what is degree of freedom? Small f. Degree of freedom gives the number of independent ways in which a atom or molecule can have energy. Degree of freedom मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 3, डायटोमिक गैस के लिए होता है 5, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए होता है 6 या फिर 7. सो लेट अस सी वन बाय वन. डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3 क्यों है, डायटोमिक के लिए 5 क्यों है. तो लेट अस स्टार्ट. Degree of freedom gives the number of independent ways in which a molecule can have energy. So let me take a monoatomic molecule या monoatomic atom ही होगा, single atom. तो इसके पास कौन सा एनर्जी हो सकता है? It can have kinetic energy along x direction, kinetic energy along y direction, kinetic energy along z direction. इसके पास kinetic energy या तो x में होगा, या तो y में होगा, या तो z में होगा. तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन मोशन. या तो ये लीनियर मोशन x में करेगा, या तो लीनियर मोशन y में करेगा, या तो लीनियर मोशन z में करेगा. तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो 3 हो गया. अब लीनियर मोशन के अलावा दीज आर 3 फॉर ट्रांसलेशन मोशन. ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए है? ट्रांसलेशनल मोशन. कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल. अब इसके पास रोटेशनल मोशन भी हो सकता है. ये मॉलिक्यूल ऐसे मान लो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है. एक्स एक्सिस कौन है? ये. तो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है. अबाउट एक्स एक्सिस इट कैन रोटेट लाइक दिस. वाई एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करेगा? देखो वाई एक्सिस ऐसा वर्टिकल है, तो y एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे. z एक्सिस इज टूवर्ड्स यू, इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगा? तो z एक्सिस के अलोंग मैंने पकड़ा इसको, z एक्सिस इज टूवर्ड्स यू, तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे. z एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है. बट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला हम लोग ने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है. व्हाट इज द फॉर्मूला? mr स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? mr स्क्वायर. रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr स्क्वायर. अब अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा? ये एटम तो बहुत ही छोटा होता है. एटम कैसा होता है? छोटा सा. तो छोटा सा एटम है तो रेडियस भी छोटा सा होगा. तो रेडियस छोटा सा है तो रेडियस का स्क्वायर और भी छोटा होगा. सपोज रेडियस इज समथिंग लाइक 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? 10⁻⁻10. तो r स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻20. बहुत ही छोटा क्वांटिटी होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी नेग्लिजिबल होगा. तो इसीलिए आई नेग्लिजिबल है, इसीलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा. मोनोएटॉमिक गैस के लिए रेडियस छोटा है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नेग्लिजिबल है, इसीलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया. तो भले ही ये गैस मॉलिक्यूल रोटेट करते करते z डायरेक्शन में आए, या रोटेट करते करते x डायरेक्शन में जाए, या रोटेट करते करते y डायरेक्शन में जाए, पर फिर भी इसका रोटेशनल एनर्जी नेग्लेक्ट हो जाएगा. बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें I नेग्लिजिबल है. एंड I इज नेग्लिजिबल बिकॉज रेडियस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज नेग्लिजिबल. तो हेंस we do not consider the rotational kinetic energy of monoatomic gas. So for monoatomic gas, we consider only the translational kinetic energy, and hence the degree of freedom corresponding to translation motion for monoatomic gas is 3, in which we have linear motion in x direction, linear motion in y direction, and linear motion in z direction. linear x में जाएगा, linear y में जाएगा, या लीनियर z में जाएगा. भले ये रोटेट करे
बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज रेडियस कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल। नाउ लेट अस कम टू द केस ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर दैट लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लो ये हम लोग का डायटोमिक गैस, एक एटम इधर येलो कलर, दूसरा एटम इधर येलो कलर, बीच में एक्सिस है, बीच में वी हैव द एक्सिस विच इज जॉइनिंग द टू एटम्स। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स है इसमें, येलो कलर के दो एटम्स है, ये या तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा, या तो वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा, या तो जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा। तो ट्रांसलेशनल का 3 तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का? 3। तो डायटोमिक के लिए वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन मोशन। जैसे यहां पे मोनो एटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, जैसे ये हम लोग ने देखा था अभी मोनो एटॉमिक गैस एक्स में जाएगा, या तो वाई में जाएगा, या तो जेड में जाएगा, वैसे ही ये डायटोमिक मॉलिक्यूल या तो एक्स में लीनियर मोशन करेगा, या तो वाई में लीनियर मोशन करेगा, या तो जेड में लीनियर मोशन करेगा। तो 3 ट्रांसलेशन मोशन के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन मोशन, तो 3T लिख दिया मैंने, 3T। अब उसके अलावा ये ऐसे घूमते हुए भी आ सकता है। लेट अस से कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होते होते आगे आ सकता है। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होते होते आगे आ सकता है। तो इट कैन हैव रोटेशनल मोशन अबाउट वाई एक्सिस, इट कैन हैव रोटेशनल मोशन अबाउट वाई एक्सिस, एंड हेंस वी विल हैव दिस टर्म rotational kinetic energy about y-axis. We will have this term rotational kinetic energy about y-axis. Next case, this molecule can rotate about z-axis as well. Z-axis मतलब ये वाला एक्सिस तुम्हारी तरफ, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है z-axis के अबाउट। तो ऐसे रोटेट करेगा तो इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट z-axis। तो इसीलिए हम लोग और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म लेंगे, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। अब हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर 0 होगा, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर 0 होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। क्यों? लेट अस डिस्कस। तो देखो एक्स एक्सिस का है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये जो बॉल पेन है बीच में वो एक्स एक्सिस है। क्या ये डायटोमिक मॉलिक्यूल इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है? यस। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर, वेर r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेर r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट मास का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? ऑलमोस्ट 0 है। देखो ये छोटा सा एटम है, ये एटम कैसा है? छोटा सा एटम है, तो रेडियस कैसा होगा? छोटा सा। तो इसीलिए इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस एटम का डिस्टेंस कितना है? रेडियस के इक्वल, विच इज नेग्लिजिबल। तो इसीलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैसा होगा? नेग्लिजिबल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैसा होगा? नेग्लिजिबल। तो दैट इज व्हाट आई विल राइट हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज नेग्लिजिबल। इसीलिए हम लोग ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस नॉट सो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वाई एक्सिस कहां है? वाई एक्सिस इज दिस वन। तो इस y एक्सिस से इस एटम का डिस्टेंस कितना है? देखो इतना डिस्टेंस है कि नहीं? y एक्सिस विच इज दिस माय फिंगर्स, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? इतना। तो ये तो उतना नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसीलिए आई वाई नेग्लिजिबल नहीं है। सिमिलरली आई जेड भी नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि आई जेड इज जेड एक्सिस इज टुवर्ड्स यू, तो ये डिस्टेंस भी नेग्लिजिबल नहीं है। तो इसीलिए दिस टर्म विल बी नॉट नेग्लिजिबल, दिस टर्म विल ऑल्सो बी नॉट नेग्लिजिबल, बट आई एक्स इज नेग्लिजिबल। तो इसीलिए ये हम लोग का 0 हो जाएगा। तो रोटेशनल में हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट वाई एक्सिस, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट जेड एक्सिस। तो रोटेशन का हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन।
तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। कितना? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल का। तो टोटल कितना हो गया? 5। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइएटॉमिक के लिए अगर नॉन लीनियर है, जैसे नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है? ट्राइएटॉमिक एंड नॉन लीनियर, H2O हो गया, या फिर अमोनिया हो, अमोनिया तो नहीं होगा, H2O, लेट अस कंसीडर H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है? 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बट इट इज नॉन लीनियर। ये अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन याद होगा, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री से रिलेट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज sp हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज ट्राइएटॉमिक एज वेल, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो दिस इज लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन H2O, नॉन लीनियर ज्योमेट्री। तो नॉन लीनियर के लिए 6 और लीनियर के लिए 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस पार्ट आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट। ट्रांसलेशन का 3 हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, along x, along y, along z. Half mvx square along x axis, half mvy square along y axis, half mvz square along z axis. रोटेशनल का भी हमारे पास 3 होता है, along x, along y, along z. लेकिन उसमें से x वाला हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसीलिए ये टर्म नहीं लिखेंगे हम लोग, ये टर्म नहीं लिखेंगे। तो y और z वाला हम लोग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट y एक्सिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट z एक्सिस। हेंस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1, 2, 3। ट्रांसलेशनल x, ट्रांसलेशनल y, ट्रांसलेशनल z, रोटेशनल y, रोटेशनल z। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम लोग वाइब्रेशनल मोशन भी कंसिडर करेंगे। मान लो ये डायटोमिक गैस है, तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तब ये रोटेट भी करेगा, साथ साथ वाइब्रेट भी करेगा। तो एट हाई टेम्परेचर्स वी ऑल्सो कंसिडर समटाइम्स द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल मोशन। बट वो नॉर्मली हम लोग नहीं करते। अगर एग्जाम में एक्सप्लिसिटली बोला है कंसिडर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल मोशन या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल मोशन, only then we will consider, not otherwise. And that occurs only at high temperatures. क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा, तो वैसे ही हाई टेम्परेचर पे एटम्स, गैसेस, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे। देन वी हैव अदर थिंग व्हिच इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? तो देखो, जितना काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा मॉलिक्यूल्स का, उतना ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में होगा, उतना ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी जेड एक्सिस में होगा। ये तो हम लोग ने देखा था पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग हियर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी अलोंग एक्स, एवरेज एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स एवरेज एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स एवरेज एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस, एंड ऑल 3 आर इक्वल टू हाफ kT। कितना है ये? हाफ kT। Average energy along x is average energy along y is average energy along z, which is half kT, where k is a constant। k क्या है? Constant। और इसका constant का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, बट इसका फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k is r upon Na। r is gas constant 8.314, Na is Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23। R 8.314, gas constant SI units में, Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23। तो ये हम लोग निकाल लेंगे as and when required। So energy along X, energy along Y, energy along Z कितना है? हाफ kT per degree of freedom, that we will see now। तो देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक कौन सा ले रहे हैं हम लोग? पॉलीएटॉमिक। अब पॉली मतलब क्या? तो पॉली का मतलब हो सकता है डाई भी पॉली है। अगर एक एटम है तो मोनो बोलेंगे, 2 एटम है तो डाई बोलेंगे, 3 एटम है तो ट्राई बोलेंगे, 4 एटम है तो टेट्रा बोलेंगे। तो पॉली मतलब मोर देन 1। 1 भी चलेगा, 1 को नॉर्मली हम लोग मोनोएटॉमिक बोलते हैं। मोर देन 1 की वी कॉल इट एज
पॉलीएटॉमिक। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था याद करो, 3/2। ये देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2 एनआरटी फॉर्मूला निकाला था हम लोग ने पिछले सेक्शन में, हमने ये डेरिवेशन किया है। कितना? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 एनआरटी। मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना है? 3/2 एनआरटी। डायटोमिक गैस के लिए कितना देखा था? 5/2 एनआरटी। डायटोमिक गैस के लिए कितना है? 5/2 एनआरटी। ट्राइएटॉमिक के लिए कितना है? 6/2 एनआरटी अगर नॉन लीनियर है तो, और 7/2 एनआरटी अगर लीनियर है तो इसका मतलब हम लोग ये F का वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइएटॉमिक के लिए 6 या फिर 7। तो इन जनरल हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? F/2 एनआरटी, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। So this is the formula which we have derived in the previous section. Internal energy of polyatomic molecule, F/2 nRT. अब इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक में हम लोग 1 मोल ले लें। कितना मोल ले लें? 1 मोल। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पे n के बदले अगर मैंने 1 रखा तो F/2 RT हो जाएगा कि नहीं? 1 into anything is same quantity itself. तो 1 into RT क्या रहेगा? RT ही रहेगा। तो F/2 RT। n के बदले सिर्फ 1 डालो तो F/2 1 RT, F/2 RT। तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ गया। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। देन इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना है? तो देखो 1 मोल में हमने निकाला, 1 मोल में कितना है? F/2 RT। लेकिन 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 या फिर Na मॉलिक्यूल्स। Na अवोगाड्रो नंबर याद है? Na। तो Na मॉलिक्यूल्स का इतना एनर्जी है। कितना? Na मॉलिक्यूल्स, अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स का इतना एनर्जी है। तो एक का कितना होगा? डिवाइडेड बाय Na। एक का कितना होगा? डिवाइडेड बाय Na। इस नंबर को, ये एनर्जी किसके लिए है? Na मॉलिक्यूल्स के लिए, अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक का कितना होगा? डिवाइड बाय Na। तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय Na कर दिया। तो दिस गिव्स मी द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, F/2 R/Na into T। अब R/Na ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा है। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको मैंने क्या बोल दिया? R/Na को लिख दिया K। R/Na को क्या लिख दिया? K। तो F/2 KT। This is the formula. Internal energy per molecule of polyatomic molecule, F/2 KT. अब नेक्स्ट टॉपिक, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालना चाहें। देखो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है? ये F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। F/2 KT अभी जो डिराइव किया हमने, ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है तो F से डिवाइड करना पड़ेगा। ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आंसर आएगा? डिवाइडेड बाय F। तो इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को हम लोग F से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? F कैंसिल हो जाएगा, 1/2 KT। तो इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स आउट टू बी हाफ KT। कितना आएगा ये? हाफ KT। देखो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 KT, तो इसलिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना आएगा? 1/2 KT। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2/2 KT, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 KT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 KT। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना आएगा? 1/2 KT, लाइक दिस। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे। वो बलून का एग्जांपल लिया था हम लोग, याद है? तो मान लो एक बलून है मेरे पास। क्या है? बलून। और उस बलून में मैंने एक छेद किया, एक निडल लेके मैंने उसको होल किया एक छोटा सा। तो निडल लेके जब होल करेंगे तो गैस ऐसा डिफ्यूज होगा, गैस विल गेट डिफ्यूज्ड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट। जो वेलोसिटी होगा गैस के, उसके प्रोपोर्शनल होगा, आरएमएस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस is directly proportional to the RMS velocity of the gas.
ये हम लोग को याद रखना है। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा वेलोसिटी? आरएमएस वेलोसिटी। अब आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? देखो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे अगर मैं थोड़ा बोल्ड रब करके लिखूं आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो दैट वाज लाइक दिस, V सबस्क्रिप्ट RMS इज इक्वल टू 3P बाय रो। अगर याद होगा डेरिवेशन, तो हम लोग ने दो फॉर्मूला लिखा था इसका, 3RT बाय MW, ये तुम्हें याद होगा गारंटेड। ये इस इक्वेशन से ही ये इक्वेशन आया था। तो व्हाट आई कैन से इस RMS वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। देखो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो वही मैंने यहां लिखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वेलोसिटी, बट आरएमएस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज रूट ऑफ रो 2 अपॉन रो 1। ये रिलेशन को हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे तो वी गेट दिस रिलेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वेलोसिटी, बट आरएमएस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, hence rate of diffusion is directly proportional to inversely proportional to square root of density. Hence R1 upon R2 is equal to root of rho 2 upon rho 1, rho 2 upon rho 1, where rho is density of gas. So these are the topics which we should remember. Other than this, we have other formula or other concept which we need to remember. Let me write the formula for that as well. Relative humidity. Humidity तो पता है सबको, हवा में जो वाटर वेपर का कंटेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो सबको पता ही है, एयर ह्यूमिड है या नहीं है। जैसे कोस्टल एरियाज में एयर इज मोर ह्यूमिड, मतलब वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ एयर, वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट सम टेम्परेचर T, एट सम टेम्परेचर T अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अगेन सेम किसका वेपर प्रेशर? एयर। और ये हम लोग कब लेंगे? ये हम लोग लेंगे एट सम टेम्परेचर T। ये जिस टेम्परेचर T पे है ये भी उसी टेम्परेचर T पे होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट टेम्परेचर T अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर T। तो ये हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। समटाइम्स इट में बी यूजफुल। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो हम लोग को पता है ड्यू फॉर्मेशन होता है, फॉग फॉर्मेशन होता है। ह्यूमिडिटी बढ़ गया और टेम्परेचर कम रहेगा तो उस टाइम पे वाटर वेपर्स कंडेंस, एंड द कंडेंस्ड वाटर वेपर ऑन सब्सटेंसेस, जो भी ऑब्जेक्ट या लेयर पे कंडेंस हो जाएंगे तो उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। और अगर वो कंडेंस्ड वाटर वेपर हवा में ही कंडेंस हो तो दैट कॉजेस फॉग। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये फॉर्मूला है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट टेम्परेचर T अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर T। फिर उसके अलावा वी हैव अदर कंसेप्ट विच इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर। एक ग्राफ होता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर प्रेशर दोनों होंगे। एक पर्टिकुलर हम लोग के पास प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होगा, वन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री फेजेस, कौन से? एट विच ऑल थ्री फेजेस, तीन फेज कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। थ्री फेजेस मतलब कौन सा? सॉलिड। अगर वाटर का बात करें तो सॉलिड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइस। और लिक्विड वाटर क्या है? वाटर। और गैस में वाटर क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर वेपर।
all these three phases, solid phase, liquid phase, gas phase, are together, exist together. exist together को हम लोग इंग्लिश में दूसरा वर्ड बोल सकते हैं coexist. All three coexist at one particular set of pressure and temperature. और वो प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू भी यहाँ पे लिख देता है. व्हाट इज दैट टेम्परेचर प्रेशर विच वी हैव फॉर वाटर? तो प्रेशर इज 4.58 mmHg. 4.58 mmHg. ये बहुत ही कम प्रेशर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg. 760. ये बहुत ही कम है. 4.58 मिलीमीटर मरकरी. और टेम्परेचर कितना रखना है? 273.16 केल्विन. ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. 273.16 केल्विन. तो ये प्रेशर टेम्परेचर पे व्हाट वी फाइंड इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल थ्री कोएग्जिस्ट टुगेदर. And that combination of pressure and temperature 4.58 mmHg and temperature 273.16 for water is called as triple point of water. ऐसे ही ट्रिपल पॉइंट अलग अलग गैसेस का भी हो सकता है, जैसे ट्रिपल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का होगा या अलग अलग गैसेस का हो सकता है. So what did we revise in this? Let me revise quickly. Degree of freedom, it gives the number of independent ways in which a molecule can have energy. For monoatomic gas, degree of freedom is 3, corresponding to translation motion. For diatomic gas, the degree of freedom is 5, of which 3 corresponds to translation motion, 2 corresponds to rotational motion. For triatomic gas, linear degree of freedom is 7, non-linear degree of freedom is 6. And then the law of equipartition of energy states that average energy in X is average energy in Y direction, which is average energy in Z direction. Then we had this internal energy formulas. Internal energy का formula क्या है? U is F by 2 nRT. ये formula याद रखना है. This is for F degrees of freedom. कितना degree of freedom? F. This is the general expression for internal energy of a polyatomic gas. मोनोएटॉमिक है तो यहाँ पे F को 3 रखेंगे, डायटोमिक है तो यहाँ पे F को 5 रखेंगे, ट्राइटोमिक है तो 6 या 7 डिपेंडिंग ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर. और अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना रख देंगे? 1 मोल. तो N 1 हो जाएगा तो F/2 RT. और पर मॉलिक्यूल निकालना है तो पर मॉलिक्यूल के डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर. और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते ही ये जो कांस्टेंट आएगा इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल के. तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा. और ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? F डिग्री ऑफ फ्रीडम. इंटरनल एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पूछा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F का वैल्यू कितना रखेंगे? 1. तो हाफ kT फॉर्मूला आ जाएगा. These are the things which we discussed. Other than that, the relative humidity, vapor pressure of air at temperature T upon saturated vapor pressure of air at the same temperature T. Triple point is the combination of pressure and temperature at which all 3 states exist simultaneously. For water, the triple point is at pressure of 4.58 mmHg, which is very, very low pressure, and temperature of 273.